कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। क्या लगता है उसमें? तुम रोजाना कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा पीता है, नशे करते हो, अंडे खाते हो, घर घर में अंडे खाते हैं। आज देखते हैं कि बाजारों में सरेआम अंडे बिकते हैं, रेडियो पर। मांस मिट्टी का भक्षण करते हैं, शराब, क्या हाल है, सब बिगड़ा हुआ है काम। अब उन चीजों का सेवन करते हैं और कोई दिन आता है, कभी मंगलवार को, कभी सोमवार को, कभी इतवार को व्रत भी करते हैं, जाके हरिद्वार से कांवड़ भी लेके आते हैं, मंदिरों पे कांवड़ भी चढ़ाते हैं और मंदिरों में मत्था भी रगड़ते हैं जाके, और ₹1.25 या ₹2 या ₹5 की बूंदी मंगलवार को बांट के हनुमान को भी प्रसन्न कर लेते हैं। ये कर्म कांड है, ये धोखा है। जिस इंसान की नीयत सच्ची नहीं है, अगर इन बुराइयों से जिससे तमोगुणी शक्तियां तुम्हारी बढ़ती है, उन चीजों का सेवन करके कहां परमात्मा के भजन में लगोगे? परमात्मा तो कहता है कि सात्विकता की तरफ चलो। हम तो जीव के ऐसे स्वाद में डूबे हुए हैं कि खाने के लिए चाहिए, 1 मिनट के लिए लेट नहीं होते। कभी मीठा चाहिए, कभी खट्टा चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। मन करता है, मन की शैतानी का पता ही नहीं, मन सारे नाच नचाता है। ये मन के दायरे में रह के, मन के खेल में फंस के, ये ठग और चोर की भांति हमें इस तरह से लूटता है। ठग तरह तरह के भेष धारण करके इंसान को अपना बना लेता है, दोस्ती करता है और उसकी जमा पूंजी को ठग के पार बोलता है। ये मन की हालत है इस जीव के साथ में, और ये जीव बेचारा समझ नहीं पाया। जिस पर सतगुरु की मेहर कृपा होती है वही इस चीज को समझ सकता है। लेकिन हम दूसरों को उपदेश करते हैं, हम नहीं अपनाते। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरी ते नर थोड़े, ते नर न घनेरे। जो आचरण करते हैं वो इंसान ज्यादा नहीं है, लेकिन दूसरों को उपदेश करने के लिए बहुत हैं, दूसरों को बहुत बताएंगे। अरे दूसरे को किसको बताना है? आदमी अपने आप को चेता ले, अपने आप को सुधार ले। लेकिन सतगुरु का यकीन नहीं है, सतगुरु के वचन पर हमें विश्वास नहीं है, हमारे मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है। इसीलिए इस युग में सतगुरु को परमात्मा का रूप क्यों कहा? आलोचकों ने कह दिया कि भाई ये राधा स्वामी मत वाले, ये गुरु को कहते हैं कि परमात्मा मानो। निस्संदेह कहा, और अब भी कहते हैं मानो। अरे परमात्मा को जिसने कभी नहीं देखा उसको किस रूप में पूज लेगा? वो किसके पास चला जाएगा? उसका कोई ठिकाना नहीं। मंदिर ठिकाना है उसका? नहीं है। उसका मस्जिद ठिकाना है? नहीं है। गुरुद्वारा ठिकाना है? नहीं है। आश्रम ठिकाना है उसका? नहीं है। किसके पास जाके रहोगे? कहाँ जाके अपनी शिकायत करोगे? कहाँ जाके उससे पूछोगे कि मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? उन्होंने कहा कि तुम गुरु के पास जाओ। गुरु का सीधा तार उससे जुड़ा हुआ है, वो बिना माध्यम के नहीं मिलता है। इसीलिए भक्तों की बड़ाई गाई गई है। अगर महिमा गाई गई, न कैलाश की महिमा, न गंगा जमुना की महिमा, न तीर्थ व्रतों की महिमा, न और दूसरी चीजों की, लेकिन सतगुरु की महिमा और भक्तों की महिमा है। अगर उस परमात्मा का प्रचार प्रसार हुआ तो भक्तों के माध्यम से हुआ। उन भक्तों ने ही परमात्मा का गुणगान करके दूसरे लोगों को बताया कि ऐसी शक्ति है और उस शक्ति को हासिल करने का ये तरीका है। तुम उसके लिए प्रयास करो, तुम उसको अवश्य रूप से पाओगे। लेकिन वो दूर नहीं है, तुम्हारे पास में ही है। और उस भ्रम को निकालने के लिए कबीर साहब ने तो कहा है कि जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, इसी प्रकार से आपके अंदर है। लेकिन उसके लिए कहाँ है उसका ठिकाना भी बता दिया, ठिकाना बता दिया, निशानी बता दी, मंजिल बता दी, लेकिन रास्ते में आने वाले पड़ाव बता दिए। लेकिन उस मंजिल की तरफ चलना हम नहीं चाहते, दोष गुरु को देते हैं। कमी हमारी है, हम अपने आप को सुधारते नहीं, उस मार्ग पर नहीं डालते हैं, फिर कैसे जाएंगे? हम सोचते हैं कि गुरु ही करेगा, जो करेगा देव करेगा, गुरु करेगा और दूसरा करेगा। अरे करने कराने से कुछ नहीं होता। करोगे तो तुमने खुद निकलना पड़ेगा, और दूसरे की किसी की भी ऐसी ताकत नहीं है। गुरु तुम्हारी मदद करेगा। बाहर से अगर मदद चाहते हो तो वो तुम्हें वचन के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, दर्शन करोगे, तुम्हारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। तुम अगर सच्चे मन से एकाग्रचित होकर दर्शन भी करोगे तो तुम्हें ऐसी आभा, ऐसी उनका रूप का नजर आएगा कि खुली आंखों से ही
कि तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि वाकई में गुरु परमात्मा का रूप है। लेकिन हमारे दिल में श्रद्धा ही नहीं है, हमारी नजर ही नहीं। कबीर साहब की बातों को ही देख लो, वो तो ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रेम करने के लिए कहते हैं कि सतगुरु का दर्शन करना वो है, सतगुरु को अपनी नजरों में डाल के उनके रूप का ऐसी शाही बना के डाल लो कि बाहर निकलने ही नहीं दो। ऐसे स्वार्थी बनो कि ना तुम उसको देखो ना दूसरे को किसी को देखने दो। ये प्रेमियों का जिक्र है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो इसी प्रकार से आराधना करते हैं, और यही उनका आराधना का एक तरीका है, और दूसरा तरीका नहीं है। जिसके तन में, मन में, नैन में जो बस जाता है उसको संदेश नहीं, शिकायत नहीं, कोई बात नहीं। संदेश और शिकायत तो उसको की जाती है जिसको कहीं दूर समझते हो। वो परमात्मा तुम्हारे इसी किले में बंद है जिसके 9 दरवाजे खुले छोड़े गए हैं, लेकिन उसमें पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कौन सा है? 10वां द्वार जिसको कहते हैं। उसको संतों ने उल्टा कुआं कह दिया गया है। उसी के अंदर वो चिराग जलता है जिसमें दीपक, बाती, घी, तेल किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसी दीपक का प्रकाश 6 ऋतु 12 मास रहता है। उसी प्रकाश से आवाज निकलती है, धुन निकलती है। उसी धुन को पकड़ के सूरत ऊपर को चढ़ती है, और वो धुन गुरु की मेहर के बिना किसी को नहीं मिलती। बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। हम तो गुरु का कहाँ ध्यान करेंगे, गुरु के वचन पर कहाँ विश्वास करेंगे? हमारे तो मन में संशय और शोक समाये रहते हैं। गुरु के वचन में भी हम तर्क वितर्क निकालते हैं, अपनी चतुराई दिखाते हैं। उसमें भी हम अपना निजी स्वार्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं होता उस बात को मानते ही नहीं है, मिथ्या कह देते हैं। लेकिन संतों की बात कभी मिथ्या नहीं होती। संतों की बात में कोई स्वार्थ नहीं होता। अरे जो जो आए संसार में परमार्थ के लिए हैं, पर उपकार के लिए हैं, पर उपदेश के लिए हैं, वो उनकी बात में अगर संशय करते हो, उनकी बात के अंदर तुम तर्क वितर्क करते हो, तो तुम्हारी श्रद्धा टूट जाती है। श्रद्धा का विनाश हो गया, भक्ति खत्म है। भक्ति की बुनियाद हमेशा श्रद्धा रूपी नींव पर अटकी रहती है। जिसकी श्रद्धा नहीं उसकी भक्ति भी नहीं है। इसीलिए संतों ने गुरु भक्ति पर जोर दे के कहा। और गुरु भक्ति है क्या? सबसे पहली यही चीज है कि गुरु के दर्शन करो। दर्शन करोगे, वचन सुनोगे, वचन सुनोगे तो मन में उनका मनन करते रहो। शास्त्रों में क्या कह दिया? शास्त्रों में यही कहा कि चिंतन करो, मनन करो, निध्यासन करो। वो दूसरी भाषा में बदल के कह दिया, मंत्र की भाषा नहीं है। संतों ने बिल्कुल सादी बात कह के समझा दिया, लेकिन उसमें जब ऊपर की तरफ चलोगे वो उल्टा नहीं है। हमारी रूह की धार वहीं से बह के आई थी, उसी घर में सुलटा जाना है। जिन बातों को कईयों ने कह दिया ना कि उल्टा नाम जप्या जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वो उल्टा नाम नहीं था, वो सुलटा नाम था। जिस घर से हम आते हैं उसी घर को मुड़ के जब जाना चाहते हैं तो वो उल्टे थोड़े जाते हैं, सुलटे जाते हैं। उलट के कभी नहीं जाना होता। उल्टना तो संसार से होता है। हम संसार में जो हमारी वृत्तियों को लगा रखा है उससे अपनी वृत्तियों को उल्टा दो, क्योंकि वो स्वार्थ की हैं, उनमें त्याग नहीं है, उनमें तप नहीं है। जब तक त्याग और तप का मार्ग नहीं अपनाया जाता तो ये चीजें हासिल नहीं हो सकती। त्याग किस चीज का करोगे? बुराइयों का करो। तप किस चीज का करना है? कि गुरु के बताए हुए वचन को नित्य प्रति, ये नहीं उसमें भी कर्मकांडी नहीं बनाना चाहते हम जीवों को कहते हैं कि नित्य प्रति का एक वचन नहीं, जो भी तुम रोजाना अलग अलग वचन सुनते हो उनके ऊपर थोड़ी देर के लिए गौर फरमाया करो। लेकिन बिना अभ्यास किए अगर गौर करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलने का है। इसीलिए कहा कि अभ्यास करते चले जाओगे, सारी गुत्थी सुलझती हुई चली जाएंगी। ये जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है। जड़ क्या है? जड़ चीज हमारा शरीर है। और चेतन क्या है? रूह है। वो रूह इस जड़ के अंदर फंसी हुई है। कवच जो बाहर से है वो जड़ है। इस जड़ से अगर कुछ हासिल करना चाहो, ये जड़ मददगार नहीं है, ये मन के काबू में है। और मन क्या करता है कि मन 10 इंद्रियों में फंसा के, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, जो 5-25 में फंसा हुआ है, जो सूक्ष्म रसों में फंसा हुआ है, रूप रस गंध में, वो कभी उस ताकत को नहीं देख सकता, उस ज्योति की तरफ नहीं जा सकता और सब धुन को हासिल नहीं कर सकता।
उसको अगर हासिल करना चाहते हो और अपने जीव का कल्याण चाहते हो तो नित्य प्रति गुरु के बजाय संसार की चीजों से, नित्य प्रति के काम से अपनी मन की वृत्तियों को हटा के और एकदम सब चीजों से उपराम होके, ये पल भर के लिए, एक पल भर के लिए भी अगर आप सोच लोगे कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं और है भी नहीं, कोई भी दुख कोई हमारा नहीं बटा सकता, तकलीफ हमारा ही नहीं बटा सकता, हमें अपनी जिंदगी कोई दे नहीं सकता और हमारी जिंदगी कोई ले नहीं सकता, कोई दुख नहीं बटा सकता, तो ये बेकार के ही तो हमने अपने नाते बनाए हुए हैं। उन नातों में क्या रखा है? जिससे नाता जोड़ना चाहिए उससे तो हम दूर भाग रहे हैं और नाते सब बर्बाद हैं दुनियादारी के। एक ही नाता है जो काम आएगा, लेकिन उसमें भी अगर चतुराई और चालाकी करेंगे तो वो कहां से वो तरीका हुआ। इसलिए प्रेमियों, राधा स्वामी मत की शिक्षा बड़ी ऊंची है। सुरत शब्द का जो योग बताया गया, इसमें द्वेष नहीं है। जो द्वेष करता है, निंदा करता है, बुराइयों से भरा पड़ा है, उसके दिल के अंदर पाप है, तो विष जहां पड़ता है वो सोमण अच्छाइयों को बर्बाद कर देता है। तो मन के अंदर जो बुराइयां भरी हुई हैं, उन बुराइयों को निकाल के देखो। तुम सोचते हो कि शायद हम ये चालाकी नहीं करेंगे, लुका छिपी का खेल नहीं खेलेंगे या दूसरों की आंखों में धूल नहीं झोंकेंगे तो हमारा अच्छा नहीं हो सकता। अरे रहो निचिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जीते जल में थल में, पुन पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूखी भूख पुकारे ते सुंदर कह तू तो भूख मरेगो। जिसने सब कुछ दिया है, तुम्हारे काबू का कुछ भी नहीं है, तुम तो यहां मेहमान की तरह से कुछ समय के लिए आए हो, अपना खेल दिखा के चले जाओगे। तुम दूसरों का खेल देखते हो, तुम्हें अपना खेल दिखाना पड़ेगा। काल ने बंदर की तरह से तुम्हारे गले में रस्सी डाल रखी है, वो नचाता है, लेकिन वही रस्सी तुम संसार से और उस काल के हाथ से छीन के अगर अपनी रस्सी सतगुरु के हाथ में दे दोगे तो सतगुरु तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। सतगुरु इसीलिए संसार में बंधन से छुटवाने के लिए आते हैं। उन बंधनों से अगर छूटना चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण में जाना ये नहीं अपना तन मन धन सब कुछ बिछाना पड़ता है, लेकिन जिसके पास 2 पैसे हैं वो उस पैसे को गुरु मानता है। जिसके शरीर में थोड़ी ताकत है वो ताकत को गुरु मानता है कि मैं क्या करूंगा गुरु का। जिसका परिवार लंबा चौड़ा है वो कहता है परमात्मा को मैं क्या जानूं, मेरे इतने बेटे, इतने पोते, इतने रिश्तेदार, मेरा जिसके थोड़े बहुत कोई ऊंचे नीचे पद पर कि मेरा वो अफसर लगा हुआ है, मेरा वो लगा हुआ है, मुझे क्या लेना देना किसी से, 100 मोड़े फिरते हैं उनसे मुझे क्या। अरे जो चीज उनके पास है, जो खजाना उनसे मिलता है, वो तो सारी दुनिया के पास नहीं है। अगर वो तो 7 बादशाहियां मिल जाएं तो भी उसे नाम के तुल्य नहीं है, लेकिन वो नाम अच्छा नहीं लगता। सत नाम कड़वा लगे रे मीठा लागे दाम, माया दुविधा में दोनों गैर माया मिली न राम। हम दुविधा के अंदर फंसे हुए हैं। सतनाम तो कड़वा लगता है, ले ही नहीं सकते उसको, गला रुंध जाता है, दिमाग खराब हो जाता है नाम के लेने से, क्योंकि भाग कुछ ओछा ही ते पाई। तुम्हारे जिस जीव के भाग ओछे वो नाम को थोड़ा ले सकता है। इसलिए सतगुरु के बनो, तन मन धन अपना सतगुरु को अर्पण कर दो। इन चीजों पर विश्वास करते हुए साथ देने वाली नहीं है, कहां साथ देंगी ये चीजें। लेकिन हम तो पहले उनको आजमा के देखते हैं कि उनको देखूं मैं, इनका साथ तो बड़ा जल्दी छूटता है। इंसान का होश आते हुए देर नहीं लगती, धड़ाम देसी गिरता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। ये खेल है, ये सपना है। जिस सपने को आप देख रहे हो जागृत का सपना है। नींद में सपने सब ने देखे होंगे, वो चंद मिनटों के लिए होता है, लेकिन कई बार जब जाग आती है और वही सपना तुम्हें याद रहता है, फिर भी कष्ट होता है उससे, कितना होता है। ये जागृत का सपना है प्रेमियों, और कुछ भी नहीं है। इस सपने में, इन सपने के संबंधियों से कोई आस ना रखो। मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि संसार की आस रखते हैं वो पूरी नहीं करते। किसकी आस रखी? कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत सब ने देखी है, नहीं देखी है तो
सुनी होंगी, कथावाचक दूसरे बताते हैं, पुस्तकों में लिखी है। फिर भी अगर नहीं सुनी तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, लेकिन उसका पहलू देखो कि जब द्रौपदी को दुशासन नंगा करने के लिए सभा में खींच के लेके आता है, उसके केस पकड़ के, दुर्योधन कहता है जो पाप के पाड़े में अधर्म के रास्ते पर चलता है, अन्यायी है, और अन्याय करने वाले लोग अन्याय को अन्याय नहीं समझते हैं, क्योंकि वो उसी को अपना धर्म माने हुए हैं। दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ता, ये मैं बताऊं, दुष्ट आदमी मुश्किल से ही दुष्टता छोड़ेगा। चोर जैसे चोरी नहीं छोड़ता ना, छोड़ भी देगा तो हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा, वो जरूर करेगा। मैंने बहुत आजमा के देखा है। लेकिन ऐसी चीज को एक बार परखिए ना हुआ बारंबार, बाड़ू ताए किरकिरी जो छानो 100 बार। बाड़ू को 100 बार छान लो तो भी करकराट उसका कभी जाता है क्या? इसी तरह से दुष्ट आदमी नहीं सुधरता। उसने दुशासन को हुक्म दिया कि द्रौपदी को सभा में खींच के लेके आओ, और द्रौपदी किस हालत में थी? सभा में कहते हैं लज्जा आती है, माता बहन भाई बैठे हुए हैं, रज सबला स्त्री। हमारे संस्कार ऐसे थे कि बड़े आदमी के सामने नहीं जाती थी 3 और 4 दिन के लिए, जब उस हालत में होती थी। लेकिन ऐसे वक्त में उस द्रौपदी को सभा में खींच के लाए। वो कहती है कि मैं वहां जाने लायक नहीं हूं, नहीं मैं खुद चल पड़ती। लेकिन जिसके अन्याय का और अधर्म का भूत सवार होता है, जिसके सिर पर अकाल बैठ जाता है, वो किसी को सद्बुद्धि आने नहीं देता, उसके विचार नहीं सुधरने देता, उससे वो गलतियां करवाता ही जाता है, उसको अहंकारी बना देता है, उसको निंदक बना देता है, उसको चुगल बना देता है, क्योंकि ये धर्म से हटाने के तरीके हैं। उसको लेके आता है और वहां क्या करता है, खड़े जब उसको कहता है दुर्योधन के इसको नंगी करो यहाँ पे, और सभा में कौन बैठे हुए हैं? भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, जिन्होंने संकल्प लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं इच्छा मृत्यु होगी, जब मरना चाहूंगा तब मरूंगा, मैं इस खानदान परिवार की आन